सो कैसे हैं आप लोग। वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज रवि पांडे एंड आज आप एक्सपोनेंट पढ़ने वाले हो। देखो एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बहुत दिनों तक आपके काम आने वाला है कैलकुलेशंस करने में। तो देखिए, आज पहले तो आपने एक्सपोनेंट पढ़ रखा है नॉर्मल नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स पे। आज आप एक्सपोनेंट पढ़ोगे रेशनल नंबर्स पे। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा एक्सपोनेंट आपको डिटेल में दिखा देते हैं होता क्या है। अगर आप 2 नंबर लेते हो, लेट 2 positive integers n and a, ठीक है, where you can write in exponential form, you can write e to the power n। यहां पे जो a है आपका, ये कहलाता है बेस, और ये जो कहलाता है ये एक्सपोनेंट। ठीक है, a आपका बेस कहलाता है, n एक्सपोनेंट कहलाता है। और इसमें आप एक और चीज देखो कि अगर n a एक पॉजिटिव नंबर है और हम ऐसे लिखें -a की पावर n, अगर ऐसा लिखते हैं तो अगर a की पावर n, तो अगर a टू द पावर n ऐसा होगा जब where n इज इवन, जब n इवन होगा तो आपका a टू द पावर n होगा, और -a टू द पावर n होगा where n इज ऑड, और जब n ऑड होगा तब आपका -a टू द पावर n होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। देखिए, ये बहुत ही इजी चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते जाओ। इसके मैं बहुत यूनिक क्वेश्चंस अलग अलग जगह से खोज के मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, तो प्लीज इसको पूरा देखिएगा और हाँ, इसकी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि लास्ट में जो क्विज़ेस आएंगे वो बहुत अलग क्वेश्चंस होंगे और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये देखिए। तो अब नेक्स्ट, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए एक्सपोनेंट किस तरह काम करता है, लाइए देखते हैं। हम एक रेशनल नंबर ले लेते हैं। हम एक रेशनल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर हमने लिया a बाय b, हमने एक रेशनल नंबर ले लिया। अब ये है हमारा बेस। अब हम इस पे एक एक्सपोनेंट लगाएंगे। एक्सपोनेंट है, एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट n है, n। ठीक है, तो हमने a बाय b पे n पॉजिटिव एक्सपोनेंट लगा दिया। अब ये इस पे कैसे वर्क करेगा, जब भी ऐसा हम करते हैं तो ये ऊपर नीचे दोनों इक्वली डिवाइड हो जाता है। ये एक्सपोनेंट जब ब्रैकेट के अंदर आता है तो वो ऊपर नीचे दोनों इक्वली डिवाइड हो जाता है, दोनों के पास आ जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा a की पावर n अपॉन b की पावर n, और ये इस तरह लिखा कैसे जाता है, a इंटू a, और ये चलता चला जाएगा, और यहाँ b इंटू b, ये भी जाएगा nth टर्म तक, और ये भी nth तक जाएगा। मतलब जितना ये n है वहां तक ये जाएगा, दोनों a और b। ठीक है, मल्टीप्लाई होते जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए हम एक रेशनल नंबर ले लेते हैं 3/4। हमने एक रेशनल नंबर ले लिया 3/4 और उस पर हमने पावर लगा दी या एक्सपोनेंट लगा दिया 3। ठीक है, 3 हमने एक्सपोनेंट लगा दिया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 3 टू द पावर 3 एंड 4 टू द पावर 3। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, 3 इंटू 3, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 टाइम्स। ठीक है, अपॉन यहाँ 3 है तो ये 4 भी 3 टाइम्स, 4 इंटू 4। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 अपॉन 4 इंटू 4 4 16 इंटू 4 64। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, इसको आपने पूरा सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट, ये हो गया आपका पॉजिटिव के लिए। ये पॉजिटिव वाले केस में है, ये सब पॉजिटिव वाले केस में है। अगर देखिए कहीं ऐसा हो गया कि जो a बाई बी है इस पे ये -n लग जाए, तब आप क्या करेंगे, आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ना, रेसिप्रोकल का मीनिंग समझ लीजिए कि उल्टा कर देना, जैसे b को ऊपर और a को नीचे, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका ये जो माइनस में है ना वो प्लस में हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको हम कर देंगे b बाई a, तो ये हो जाएगा आपका n, माइनस से प्लस हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल पे देख लेते हैं, 2/5 टू दी पावर -3। ठीक, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5/2 टू दी पावर 3। हाँ, और अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 2। तो आंसर क्या आने वाला है आपका,
आंसर यहीं पे लिख देते हैं। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, 25 इंटू 5 125, 125, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है कि एक्सपोनेंट मतलब जैसे मल्टीप्लाई रहेगा, अगर दो रेशनल नंबर मल्टीप्लाई है बीच में तब क्या होगा एक्सपोनेंट्स के साथ, डिवाइड है तब क्या होगा एक्सपोनेंट के साथ, ब्रैकेट के बाहर है अंदर है तब क्या होगा एक्सपोनेंट के साथ। तो ये सब लॉज है एक्सपोनेंट के। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया है लेट अ रेशनल नंबर ए बाई बी, हमने एक ए बाई बी रेशनल नंबर ले लिया है। तो अब ए बाई बी रेशनल नंबर पे हम यहाँ रखते हैं ए बाई बी, इस पे पावर लगा देते हैं m और इंटू लगा देते हैं, इस पे पावर लगा देते हैं हम x और इंटू लगा देते हैं और फिर ए बाई बी। मतलब देखो ये बेस सेम होना चाहिए दोनों का, अगर दो पावर है तो उनकी बेस सेम होना चाहिए तभी ये सारे लॉस फॉलो होंगे। ये है y, तो अब इसके साथ क्या होगा, तो अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई की साइन के साथ करेंगे ना तो ये क्या होगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, बेस सेम है तो बेस ऐसे ही रह जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। ये इस तरह हो जाएगा, समझ में आएगा। अगर बेस सेम है तब, मतलब दोनों ही a बाई बी है तब, अगर डिफरेंट है तब नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये है a बाई बी, बीच में आता है डिवाइड और ये भी है a बाई बी और यहाँ है x, यहाँ है y, तो ये क्या हो जाएगा a बाई बी एक्स माइनस वाई, ए बाई बी एक्स माइनस वाई, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और एक नेक्स्ट देखते हैं कि अगर ऐसा हो, देखिए ऐसे हो कि ए बाई बी मल्टीप्लाई बाई ए बाई बी एक्स, तब क्या होगा, तो ए बाई बी के ऊपर एक्स फिर मल्टीप्लाई फिर ए बाई बी के ऊपर दोबारा एक्स, ठीक है। दोनों के ऊपर अलग अलग लग जाएगा, जैसे डिवाइड में लगता था वैसे ही। हाँ, डिवाइड में तो आपने देख ही लिया था कि अगर ऊपर नीचे ए बाई बी है तो दोनों के ऊपर लग जाता था, ठीक है। तो इस तरह आपका ये इतना सॉल्व हो सकता है। एक और चीज है, अगर मान लीजिए ए बाई बी की पावर 0 दी हो तब क्या करेंगे, ए बाई बी की पावर 0 हमेशा 1 होती है, किसी भी चीज की पावर 0 हमेशा 1 होती है, ठीक है। कोई भी यहाँ रेशनल नंबर लिखा हो उसकी पावर होती तो 1 हो जाती है, ठीक है। अब एक ऐसे हम ले लेते हैं, जैसे देखिए 5/2 ले लेते हैं और अंदर ले लेते हैं 2 और एक फिर बड़ा सा ब्रैकेट और यहाँ ले लेते हैं 3। अगर ऐसा कंडीशन हुआ तब क्या होगा कि मतलब अगर ब्रैकेट, दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट के इस पूरे ब्रैकेट, इस कर्ली ब्रैकेट पे पावर 3 है और इस स्मॉल ब्रैकेट पे पावर 2 है। अब क्या करेंगे, तो ये जब सॉल्व होगा तो ये ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे ना तो ये अंदर वाले ब्रैकेट के साथ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 की पावर 6। तो 5/2 की पावर 6 सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 इंटू 5 625 इंटू 5 क्या हो जाएगा 1325 और इंटू 5 15625 हो जाएगा। और यहाँ 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64, तो ये आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो ये मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी पहले से कैलकुलेट करके रखा था, ये मत सोचो मैं इतना ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो ये अगर मैं ये बताना चाहता था कि अगर ये दो ब्रैकेट के बीच में दो एक्सपोनेंट हो, मतलब एक छोटा ब्रैकेट उस पर एक एक्सपोनेंट फिर एक बड़ा ब्रैकेट उस पर एक एक्सपोनेंट, तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अगर ऐसा है a बाई बी है और उसकी पावर -n है तो ये क्या हो जाएगा, इसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे मतलब उल्टा, तो b बाई ए और उसकी पावर +n, ठीक है, +n हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ये थोड़ा इजी था। इसके बाद आने वाला है क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, वो भी इजी है बट वो कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करने वाला है, तो उसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन उसी का आएगा इसकी एक्सरसाइजेस खत्म होने के बाद।